शासकीय कन्या शाला शेरपुरा में प्रिंसिपल महोदया और स्कूल में ही पदस्थ अर्चना पटेल मैडम का कहना है कि प्रिंसिपल महोदया आए दिन कर्मचारियों को छोटी छोटी बात पर परेशान करती रहती हैं। प्रिंसिपल महोदया 3 साल से इसी स्कूल में पदस्थ हैं, कभी भी स्कूल में नहीं रहती हैं। पटेल मैडम का कहना है कि कपड़े की दुकान है इनकी, उसी दुकान पर स्कूल में ना रहकर दुकान पर रहती हैं और एसडीएम महोदय जो आदेश देते हैं उसी के आदेश से हम काम करते हैं, लेकिन वो आदेश की अवहेलना करती हैं। आशा न्यूज़ ने दोनों का पक्ष जाना। आपके आदेश पे प्रमाणीकरण मांग रही हैं, तो मैं प्रमाणीकरण कहाँ से लियाऊँ? मैंने माननीय महोदय जी को भी व्हाट्सएप कर दिया है कागज, तो उनके यहाँ से भी अभी कोई जवाब नहीं आया। डीओ साहब को भी मैंने इन्फॉर्मेशन कर दी, कोई जवाब नहीं आया है। नहीं, एक चीज़ बताइए, हाँ, आपको ये भारत निर्वाचन आयोग का जो बीएलओ का कार्य है जी, वो किसके आदेश से सौंपा गया था? एसडीएम साहब के आदेश। एसडीएम विदिशा जी, तो एसडीएम के आदेश पर आप यहाँ पे काम, आपने बीएलओ काम किया है? जी, कितने समय किया है? अभी 2 महीने कंटिन्यूस चला था, 2 महीने सितंबर में और अभी नवंबर में। अब समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है, ये मुझे आदेश की प्रमाणीकरण मांग रही है, मैं कहाँ काय से? के आदेश? जो एसडीएम साहब ने आदेश दिया था कि आप कार्य करेंगे, मैंने कार्य करा, वो काम ऑनलाइन था, वो मैंने हार्ड कॉपी वहाँ पे जमा भी करा है उसकी। और मैंने यहाँ पे 200 मतदाता जोड़े हैं, इसी वार्ड 28 में 200 मतदाता 204 बूथ पर जोड़े गए हैं मेरे द्वारा। तो आपको यहाँ प्रिंसिपल मैडम के द्वारा क्या परेशानी की जा रही है? कभी हाफ सीएल डाल देगी तो कभी फुल सीएल। अब कार्य का प्रमाणीकरण, तो मैं अपना कार्य करूं कि मैं ये सब जो आवेदन होता है वो पहले स्वीकृत किया जाता है ना, इसके बाद आपका आवेदन गुम जाए तो मैं क्या करूं? पूर्व में भी इसके लिखित आदेश मैंने दिए थे पुराने डीओ साहब को भी। क्या नाम है मैडम का? इनका नाम है सीमा सक्सेना। पहचान है वो 2017 में भी मुझे इसी तरह परेशान किया था इनने। आपकी जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी शिकायत हुई थी? मैंने आज उनको इन्फॉर्मेशन दी थी और एसडीएम महोदय को मैंने व्हाट्सएप बीएलओ ग्रुप पे भी मैसेज दिया है कि कृपया मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूं। जिला शिक्षा अधिकारी ने कोई पत्र आपको भेजा है क्या? कोई पत्र नहीं भेजा उन्होंने। आपकी मौखिक चर्चा हाँ, मोबाइल पे हुई? मौखिक फोन पे चर्चा 2 बार हुई है। और तो और मैं जब छुट्टी का आवेदन देती हूँ, आज 7 महीने पूर्व मैंने आवेदन दिया था, 2 बार मेरा आवेदन यहाँ से गुम गया है। वो फिर जब डेट खत्म हो जाती है तो आवेदन आ जाता है। छुट्टी का आवेदन आप देती है तो उसकी कॉपी रखती हैं क्या आप अपने पास? कॉपी है ना, उसकी कॉपी आप दिखा सकती हैं क्या? अब अभी तो है नहीं, ऑफिस से लेके नहीं, जो आपने छुट्टी के आवेदन दिए होंगे ऊपर कलेक्टर एसडीएम डीओ साहब को भी दिया है, डीओ साहब को भी दिया, उसकी प्रति उनकी आपको नॉलेज में है। उसकी हाँ, प्राप्ति होगी आपके पास? हाँ है। व्हाट्सएप पे भेज देना। ठीक। ठीक। यहाँ आप कब से पदस्थ हैं? वैसे तो मैं 2012 से पदस्थ हूँ, पर इंचार्ज प्रिंसिपल में अभी 21 अगस्त से हूँ। 21 अगस्त से प्रभारी प्राचार्य। हाँ, उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ बस। ये आपके स्टाफ की पटेल मैडम की जो शिकायत है, इस विषय पर आप क्या कहते हैं? मेरा कहना कुछ नहीं है, मैंने वही किया जो मुझे लग रहा था, क्योंकि मैडम के कॉलम में बीएलओ प्रशिक्षण लिखा था, तो मैंने उनसे आदेश की कॉपी मांगी कि आप वो आदेश की कॉपी मुझे उपलब्ध करा दी। इससे पहले भी कहा था मैंने उनसे, तो वो कह रही मोबाइल में मैंने भेज दिया, मोबाइल में होगा, मोबाइल में ढेर सारे वो इकट्ठे हो जाते हैं तो डिलीट हो जाता है कभी कभी, तो आप उपलब्ध करा दीजिए। और मुझे कार्य प्रमाणीकरण दिनांक 16 को डीओ कार्यालय में सबके लेके जाना है और रजिस्टर भी ले जाना है। देखिए, क्या है कि हर विभाग में जी पत्र प्राप्ति का एक पंजी रजिस्टर होता है, जी, हमारे यहाँ भी है, जिसमें एंट्री की जाती है कौन कौन से पत्र किस डिपार्टमेंट से कहाँ से प्राप्त जी हुए। जी जी तो आपके पास वो रजिस्टर में इनकी पंजी में एंट्री है नहीं है? जी नहीं। इनका कहना है कि हमने जो एसडीएम साहब के यहाँ से आदेश जारी हुआ है बीएलओ पे काम करने के लिए, उसकी कॉपी आपके पास जमा कराई। तो सर ये ना बीएलओ कार्य करने वाली बात नहीं है, मैंने उन दिवस में आपको कौन सा आदेश मिला और आप कब से कब तक वहाँ रही, बस एक बात का कार्य। नहीं, तो इसके बारे में, इसके अलावा आपके और के जिला शिक्षा अधिकारी या आपके निर्वाचन वालों के पास इसकी जानकारी होती है क्या? सर मुझे इस संबंध में तो नहीं मालूम है, क्योंकि मेरे पास कोई लेटर नहीं आता। देखिए, भारत सरकार का काम है ये, नहीं तो निर्वाचन आयोग का काम है बीएलओ का कार्य करना भी निर्वाचन के आदेश के अनुसार होता है। जी तो ये छोटा विषय नहीं है, नहीं, मेरा मतलब ये ये सर विषय भारत निर्वाचन से जुड़ा विषय है। जी
मैं भी समझती हूँ सर, इसलिए ना आप लेटर उपलब्ध करा दीजिए, फिर आपको जो भी काम है तो हम तो सहयोग करेंगे ना सर, क्योंकि हम भी है ना निर्वाचन में, कि हम शासकीय कर्मचारी हैं। तो 2012 से आप कहाँ पदस्थ थे? सर यही था, यहीं पर। जी इसके बाद यहीं पर आपको प्रभारी प्राचार्य बनाया जी। गया। ये प्रभारी प्राचार्य का आदेश आपका किसके द्वारा जारी हुआ? डी सर से, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा। जी, अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि शासन के नियमानुसार 3 साल से अधिक एक पद पर रहने का नियम नहीं है। जी। तो ये 2012 से आप यहाँ पदस्थ हैं, तो आपके विभाग के द्वारा कभी इस संदर्भ में आपको बताया गया, नहीं बताया गया? नहीं, मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ सर, ये उनके लिए नहीं, अधिकारियों के लिए भी। और वैसे अगर है तो हमारे यहाँ सभी लगभग ऐसे 2012 से, कोई पहले से भी हैं, कोई बाद के भी हैं, तो वो तो ऐसा नहीं है कि हर एक को 3 वर्ष के बाद स्थानांतरण किया जाए। नहीं, स्थानांतरण नहीं, ये क्या रहता है एक्चुअली, जो शासन के नियम है कि वरिष्ठ पदों पर कार्य करने वाले लोग हैं, उनका कार्यकाल निर्धारित शासन के द्वारा 3 वर्ष है। जी जी। और 3 वर्ष से अधिक समय तक एक पद पर कार्य नहीं कर मैं सकते। अभी 12 अगस्त 2024 में, मैंने वो 21 अगस्त 2024 में मैंने अभी प्रभार लिया, क्योंकि इससे पहले जो पूर्व मैडम थी वो उच्च प्रभार में भाटी, उच्च प्रभार प्रिंसिपल भाटी हाई आपके स्कूल। पास कितने प्रभार हैं? हमारे पास विद्यालय का एक तो जो मैं सब्जेक्ट टीचर भी हूँ, तो सब्जेक्ट का तो करती हूँ, साथ में एक एक्टिविटी प्रभार है। अच्छा, वैसे आप शिक्षा के विषय में कौन से विषय आपके हाथ में पढ़ाती हैं? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं। और आपके जो टीचर हैं वो सभी विषय के अवेलेबल हैं या नहीं? जी जी सर, अलग अलग काम देखते सब हैं? अलग अलग सबके, सबको प्रभार अलग अलग दिए गए हैं, जो कि काम पूरे विद्यालय का एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता, सभी को जिम्मेदारी दी जाती है। और ऐसी कोई समस्या जो विद्यालय में अन्य समस्या हो जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? नहीं, हमारा विद्यालय सही तरह से संचालित हो रहा है। सही तरह संचालित होगा। जी। और कोई असुविधा? बस हमें ना स्पेस की कमी है, थोड़ी जगह की, क्योंकि हमारे विद्यालय में बच्चे 376 हैं और मिडिल में 153 बच्चे हैं, और हमको इस कारण से 2 शिफ्ट में लगाना पड़ता है। वो सुबह लगता है 7 से 1 बजे तक, और हम लोग फिर 9 से 10 तक इधर के रूम खाली रहते हैं, तो उनको 10:30 पे बुलाते हैं, और 11-12 को जब उन लोग की छुट्टी हो जाती है 12-2 बजे, तब हम उनको